जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चन आज देखेंगे इस वीडियो में। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक शर्ट $30 में खरीदी जाती है और $40 में बेची जाती है। देखिए, एक शर्ट $30 में खरीद कर कोई $40 में बेचता है तो उसको जायज है कि लाभ ही होगा। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूले हैं वो लिख लेते हैं, वैसे उनका यूजेस बहुत ही कम रहेगा। आपको यदि लाभ परसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। यदि लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। इसी प्रकार हानि परसेंट अगर निकालना है तो हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। यहां पर यदि आपको लाभ परसेंट निकालना है, देखिए अगर लाभ होगा वो भी क्रय मूल्य पर, हानि होगी वो भी क्रय मूल्य पर ही हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका खरीदने का मतलब है सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में खरीदी गई है $30 में, और बेची कितने की गई है $40 की। तो बताइए प्रॉफिट कितना हमको हो रहा है, $10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, $10 का। अब आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना प्रॉफिट हो रहा है, $10 का, किस पे, $30 पे, गुणे में 100। 0 से 0 काटेंगे तो 100/3। जब इसको सही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% या 33.33%। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 1050 और 900 रुपए है तो लाभ परसेंट ज्ञात कर। देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः, मतलब विक्रय मूल्य आपका एसपी कितना है 1050 है और सीपी कितना रहा है इसका 900 रुपए। कोई वस्तु आपने 900 रुपए में खरीद के 1050 रुपए में बेची है तो प्रॉफिट होगा, कितना होगा, 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भाई, प्रॉफिट हुआ 150 का, कितने पे, 900 पे, कितने पे 900 पे, गुणे में 100। 0 से 0 कट गए, 3 3 9, 3 5 15, 50/3 क्या हो जाएगा, 50/3। जब इसको हम डिवाइड करें 16 3 48, 16.66%। क्या आ जाएगा आपका 16.66%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपए में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपए है तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए 3500 रुपए में बेचता है तो एसपी इसका कितना है भाई, 3500 रुपए है, जबकि उसका क्रय मूल्य कितना था 2800 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, 700 रुपए का। भाई 2800 की चीज आप 3500 रुपए में बेच रहे हैं तो जायज है 700 का लाभ होगा। अब लाभ परसेंट पूछा है तो क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है भाई, 700 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 2800 पे, गुणे में 100। 0 से 0, 7 चौके 28, 4 से 100 को काटोगे 25 चौके 100 होता है तो 25%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका, 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक घड़ी 6000 रुपए में खरीदी जाती है और 5500 रुपए में बेची। 6000 रुपए में खरीद के आप 5500 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, देखिए एसपी कितना है आपका 6000 रुपए में, एसपी नहीं सीपी कितना है भाई 6000 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी और सेल कर दिया आपने 5500 में, तो घाटा कितना आया, लॉस कितना हुआ भाई, 500 का लॉस हुआ। किस पे हुआ भाई, जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे 6000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए तो 6000 पे निकालेंगे। क्लियर। तो लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 500 का घाटा हुआ है 6000 पे, गुणे में 100। 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 2 3 6 और 2 25, 25/3%, 25/3%, 3 8 24, 8 सही 1/3% या 8.33% लॉस परसेंट आ जाएगा। क्या है, 8.33%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिनेश ने 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे। 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे, मतलब खरीदने का मतलब सीपी जो है 12 सेबों का 300 रुपए है। तो भाई एक सेब का कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 15 रुपए। कितना हो जाएगा, नहीं 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 25 रुपए। एक सेब की कीमत कितनी है, 25 रुपए है, और एसपी कितना है भाई, 30 रुपए की दर से बेचता है। एक सेब बेचता कितने में है भाई, 30 रुपए। एक सेब 30 रुपए में बेचता है। 25 रुपए में आप एक सेब खरीदते हैं और 30 रुपए में बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए पे गुणे में 100, 25 चक्कू 100 और 4 पंचे 20% का लाभ। कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेच दी जाती है। 800 में खरीद कर 1100 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट ही होगा भाई। सीपी कितना रहा है आपका, 800 रुपए, और एसपी कितना रहा है आपका, 1100 रुपए। प्रॉफिट कितना हो गया, 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उसको ऊपर और जितना इन्वेस्ट किया उसको नीचे, गुणे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए। देखिए 300 को हम 3 गुणे 100 कर सकते हैं, 3 गुणे 100 ही तो होता है, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, मतलब 25 3 75/2। कितना होता है, 75/2%। अगर इसको हम पॉइंट में लिखें तो 37.5%। कितना आ जाएगा, 37.5%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु को 2352 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है। 2352 रुपए में बेचने पर एसपी कितना है भाई, 2352, और प्रॉफिट कितना है, 752। तो भाई सीपी कितना रहा होगा, आपने 2352 रुपए में कोई वस्तु बेची है जिसमें 752 प्रॉफिट का भी इन्वॉल्व है, तो सीपी कितना रहा होगा भाई, इसमें से हम 752 घटा देंगे। देखिए 52 घटाएंगे तो 2300 बचेंगे, और 2300 से 700 घटाएंगे तो 1600 बचेंगे। मतलब आपका सीपी कितना रहा होगा, 1600 रहा होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, 752 का प्रॉफिट हुआ था, किस पे हुआ था, 1600 पे हुआ था, गुणे में 100 करेंगे, 0 से 0, 13 चौके 52, लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठो 32, 3 बचा, 4 अट्ठो 32, फिर 4 से कटेगा, 4 चक्कू 16 बचेगा 2, 4 से 28, 47। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई आपका, 47%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 46% का लाभ कमाता है। लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखिए बेचकर एसपी कितना है भाई, 236 रुपए, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 46 रुपए का। तो भाई सीपी कितना रहा होगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 190 रुपए। भाई 46 घटा दीजिए, सीपी निकल के आ जाएगा। अभी पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया। प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, प्रॉफिट हुआ 46 का, कितने पे, 190 इन्वेस्ट करके, गुणे में 100, 0 से 0, 460/19, 460/19, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 दूना 38 आएगा, ठीक है, 19 दूना 38, तो कितना बचा भाई, 16 से 8 गया 8, 16 से 8 गया तो कितना बचेगा 8, और 19 कितना, अनूप जी है नहीं यहाँ पर, नहीं, घर पर गए हैं। किसकी है फीस, हाँ अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक, नाम लिखाओ, अगर किसका नाम है, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 46% का लाभ कमाता है। तो देखिए भाई एसपी कितना रहा है आपका, 236 रुपए, प्रॉफिट कितना कमा रहा है भाई, 46, तो सीपी कितना होगा भाई, 190 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हमें पता करना है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 46 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, 190 पे गुणे में 100 कर देना है, 0 से 0 काट दिया, 460/19, तो 19 से काटेंगे भाई 460 को, 19 से, 19 दूना 38, कितना बचा सी,
19 चौके 76, मतलब 24.21 आएगा इसका। कितना आ जाएगा? 24.21 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 15,000 का सामान बेचकर रामू को 3,000 का लाभ होता है। भाई एसपी कितना है आपका? 15,000 रुपए का सामान बेचता है और प्रॉफिट कितना होता है? 3,000 रुपए का। देखिए 15,000 रुपए बेचकर और 3,000 का लाभ भी कमा रहा है, अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई? सीपी आपका कितना रहा होगा? 12,000 रहा होगा। क्लियर? प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे में आपका क्रय मूल्य और गुणे में 100। 0 से 0, 3 चौके 12, 4 से 100 को काटोगे तो 25% का लाभ। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? देखिए एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के बेचने पर हानि होती है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी जो है उसका एमपी का 16/25 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा भाई? एसपी अपान में एमपी बराबर में कितना हो जाएगा? 16/25। मतलब मार्क प्राइस कितना था? 25 रुपए, सेलिंग कितने में कर दिया? 16 में कर दिया। अब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। किसका? अंकित मूल्य कितना है भाई? अंकित मूल्य 25 है, तो अंकित मूल्य का 25 और विक्रय मूल्य का 16, तो 25:16 आपका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, मतलब क्रय मूल्य का मतलब सीपी जो है उसके एसपी के 5/8 के बराबर है, तो एसपी को इस पार लाएंगे, सीपी बटे में एसपी बराबर में 5/8, मतलब सीपी 5 है तो एसपी 8 होगा। तो प्रॉफिट कितना हो सकता है भाई? 3 होगा कि नहीं होगा? रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 3 होगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है 3 का, किस पे? 5 पे, गुणे में 100, 20 पंचे 100 होता है, तो 20 3 60% होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका? 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी लेन देन में हुई हानि का मतलब लॉस जो है वो विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, मतलब L/SP = 1/5। देखिए लॉस हुआ है 1 का और सेलिंग प्राइस 5 रुपए में, मान लो 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि हो जाती है, तो उसका सीपी कितना रहा होगा भाई? 6 रुपए रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल भाई, 6 रुपए की चीज आप 5 में बेचोगे तभी तो 1 रुपए का घाटा होगा। अब पूछ रहे हैं हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस 1 रुपए का हो रहा है और हमेशा सीपी पे ही निकालते हैं, बटे में 6 गुणे में 100, 2 3 6, 2 5 10, 50/3, 16 3 48, 16.66% आपका होगा। कितना? 16.66%, 16.66 या 67 भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, मतलब एसपी और सीपी का अनुपात। एसपी एंड सीपी का अनुपात है 7:11। तो देखिए एसपी का मतलब सेलिंग 7 रुपए में बेच रहा है, जबकि 11 रुपए की वस्तु थी, तो हानि कितने की हो रही भाई? 4 की हानि हो रही। किस पे हो रही है? 11 पे हो रही, गुणे में 100 कर दी, 400/11। कितना? 400/11, ये लॉस परसेंट है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे भाई 11 से, तो 11 3 33, 3 आया, बचा कितना? 7, तो 11 छंगे 66, कितना बचा? 3, फिर 11 3 33, 11 छंगा 66, तो 36.36%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब सीपी एंड एसपी का रेशियो कितना है भाई? 20:25 है। लाभ परसेंट, कितना लाभ हो रहा है भाई? 5 का लाभ हो रहा है, किस पे? 20 पे, गुणे में 100, 20 पंचे 100, 25%। डायरेक्टली आप इसी विधि से लगा सकते हैं, डायरेक्टली। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, मतलब एसपी आपका और सीपी, एसपी और सीपी कितना है? 3:4। तो देखिए 4 की वस्तु 3 रुपए में बेच दी, तो कितना हानि हुआ? 1 का हानि हुआ, किस पे? 4 पे, गुणे में 100, 25 चक्कू 100, 25% का लॉस हुआ। कितना? 25% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर, मतलब बेचना का मतलब एसपी, वो भी एमपी के 3/10, मतलब एसपी बटे में एमपी बराबर में 3/10, 16% की हानि होती है। कितनी? बेचने पर 16% की हानि होती है। मतलब ये देखिए विक्रय मूल्य है और कितने 16% की हानि होती है। कोई भी वस्तु हो उसका क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। यदि 16% हानि पर बेचा है तो कितना? 84% ही तो सेलिंग प्राइस बचा है, तो 84% की वैल्यू आपकी 3 है, तो सीपी 100% होता है। 100% की वैल्यू बताइए। 300 वो 3 गुणे में 100 तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 100 बटे में 84, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 25, 25 या 75/21 और 3 सते 21, तो मतलब कितना हो गया? 25 बटे में 7। ये आपका सीपी हो गया। क्या हो गया? तो हम कह सकते हैं कि सीपी बराबर हो गया 25 बटे में 7 सीपी हो गया। आपसे क्या पूछा? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब एमपी एंड सीपी का रेशियो। तो एमपी कितना है भाई? 10 है और सीपी कितना है? 25 बटे में 7 है। इनका रेशियो 5 दूनी 10, 5 25, तो 7 इस बार आएगा, 7 दूनी 14 और 5 का 5, 14:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए 25% की हानि पर बेचा जाता है, कोई भी हो, सीपी हम मान लेंगे 100 और बेचने का मतलब एसपी कितने? 25% हानि पर बेचेंगे तो 75 में ही तो बेचेंगे। सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है। यहीं पर 25 या 75, 25 चौके 100, 4:3, 4:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, मतलब एसपी जो है भाई 6875 रुपए है। यदि लाभ परसेंट 25% हो, प्रॉफिट परसेंट कितना है भाई? 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए कोई भी वस्तु हो उसका क्रय मूल्य कितना होता है? परसेंटेज में 100% होता है। 25% लाभ के साथ कोई वस्तु यदि बेची जाती है तो वो 125% पे बेची जाती है। यहाँ पर हम बात करें 125% पर बेची गई है, लेकिन रुपए की बात करें तो 6875 रुपए में। क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, मतलब 6875 गुणे में 100 बटे में 125, 25 पंचे 25 चौके, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 3 15 बचेगा 3, 5 7 35, 5 25, मतलब 1375 गुणे में 4। तो गुणा करेंगे हम, 4 पंचे 20, हाथ से लगे 2, 428, 29, 30, हाथ से लगे 3, 4 3 12 और 3 15, हाथ से लगा 1, 4 1 4 और 1 5, 5500। कितना आ जाएगा आपका? 5500 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, 8%। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ कम। क्रय मूल्य आपका दिया है 360, कह सकते हैं भाई 100% की वैल्यू है आपकी 360, 8% लाभ निकालना है, लाभ ही निकालना, तो 8% की वैल्यू निकाल लीजिए। 360 गुणे में 8 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 36 36 और 4 की गुणा करो, 4 छंग 24, 4 3 12, 2 14, 144 बटे में 5, 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 28.8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है 220 रुपए है, 20% लाभ भी ले रहा है, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात कर। सीपी का मतलब 100%, 220 है, लाभ 20% ले रहा है, इसका मतलब 120 में बेच रहा होगा, 220 गुणे में 120 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 रुपए में वस्तु बेची। क्लियर? आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि हमारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, सही लग रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों तक हमारी क्लास को जरूर शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक्स।